हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुसार स्थानीय निकायों का चुनाव हर 5 साल के कार्यकाल समाप्त होने से पहले हो जाने चाहिए। जानते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा। मध्य प्रदेश में 23,000 से अधिक स्थानीय निकाय हैं, जहां पर 2019 में चुनाव होने थे, लेकिन 2019 के बाद से मध्य प्रदेश में स्थानीय निकायों में कोई चुनाव नहीं हुए हैं। एमपी गवर्नमेंट का कहना है कि अभी ओबीसी आरक्षण का मुद्दा चल रहा था, जिस वजह से चुनाव में देरी हुई है। राज्य सरकार का यह भी कहना है कि ओबीसी समुदाय की जनसंख्या पूरे मध्य प्रदेश की कुल आबादी का लगभग 50% है और इनके लिए स्थानीय निकायों में आरक्षण नहीं देना इनके साथ अन्याय होगा। यह सभी दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मध्य प्रदेश में 23,000 से अधिक स्थानीय निकायों में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ओबीसी को आरक्षण तभी दिया जाएगा जब वह तिहरी परीक्षा शर्तों को कंप्लीट करेगा। आप जानते हैं कि आखिर ट्रिपल टेस्ट कंडीशन या फिर तिहरी परीक्षा शर्तें क्या हैं? कंडीशन नंबर 1 है कि एक आयोग का गठन किया जाएगा जो कि पिछड़ेपन से संबंधित जितने डेटा हैं उनको कलेक्ट करेंगे। कंडीशन नंबर 2 है कि आयोग की सिफारिश के आधार पर ही हर एक स्थानीय निकाय में ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। कंडीशन नंबर 3 है कि एससी, एसटी और ओबीसी के लिए जितने सीटें आरक्षित की गई हैं वह 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब जानते हैं कि आखिर हमारा संविधान इसके लिए क्या प्रावधान करता है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः हर स्तर पर 5 साल का कार्यकाल दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं कि 5 साल जैसे ही कंप्लीट होने वाला होगा उससे पहले ही चुनाव करा लिए जाएंगे। इस संशोधन में यह भी जोड़ा गया कि स्थानीय निकायों को कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है। इसमें यह भी बताया हुआ है कि अगर आप 5 साल से पहले ही, मतलब कि 5 साल कंप्लीट होने से पहले ही स्थानीय निकायों को भंग करने वाले हैं तो भंग करने के 6 महीने पहले ही चुनाव करा लिए जाएंगे। लेकिन अगर स्थानीय निकायों को ऐसे टाइम पर भंग किया जाता है जहां पर 5 साल कंप्लीट होने में कुछ ही महीने रह गए हैं, मतलब कि 6 महीने से कम समय है, तब ऐसे टाइम पर चुनाव नहीं कराए जाएंगे। ऐसे परिस्थिति में या फिर ऐसे सिचुएशन में पंचायतों का गठन तो किया जाएगा, लेकिन बिना चुनाव के गठन किया जाएगा। इसके लिए चुनाव नहीं कराया जाएगा। यहाँ पर जिस पंचायत को भंग कर दिया गया है उसका जो 5 साल होने के लिए टाइम बचा हुआ था, केवल उतने ही टाइम तक के लिए ये पंचायत काम करेगी।